हेलो हेलो हेलो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दस्तमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये भवानी दीक्षित दंपति का सौभाग्य है कि इस ब्रज भूमि में गिरिराज जी के पावन परिसर में गिरिराज धरण की चरण शरण में अपने गुरु पावन चरण स्वामी शूर प्रबोधाश्रम जी के श्री मुख से भागवत कथा श्रवण का सुयोग दीक्षित दंपति के साथ हम सबको भी प्राप्त हुआ। यह हमारा सबका भी सौभाग्य है। आज इस कथा समापन पर पूज्य गुरुदेव की इच्छा थी कि कुछ गृहस्थ जन भी अपने विचार यहाँ प्रस्तुत करें। इस कड़ी में मैं दीक्षित जी के निकटतम सहयोगी और इस कथा आयोजन के सह संयोजक श्री अम्बु दीक्षित जी, जो कि भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंधक रहे हैं, उनसे अनुरोध करूंगा वो अपने भी विचार व्यक्त करने का कष्ट करें, स्वागत संबोधन करने का कष्ट करें। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। गिरधर गोपाल गिरिराज की गोद में बैठा हुए आग्नेय गांव गोचारण में उपस्थित ये विजय हनुमान संन्यास आश्रम में जो ये ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है, इसका मुख्य से हमारे बीच हमारे परिचित के रूप में श्री भवानी दीक्षित जी को जाता है, जिन्होंने गुरु आश्रय और गुरु के आदेश का पालन करके हम सभी लोगों को ऐसे पुण्य स्थल पे ऐसी कथा सुनाने श्री मुख से सुनाने की कृपा की है और हम लोग पुण्य क्षेत्र में आकर के अपने को धन्य मान रहे हैं और इन्हें धन्यवाद भी देते हैं और इनके प्रति कृतज्ञ भी हैं कि ऐसे आयोजन से हम सभी लोगों को लाभ भी मिलता है और ज्ञान भी मिलता है। गुरुवाणी के सामने गुरु के सामने वैसे शिष्य को बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ा वक्ता उनसे बड़ा ज्ञानी कोई होता नहीं, लेकिन अल्प जो हमने सुना गुरु जी के श्रीमुख से उन्हीं के थोड़े विवेचन में हम सहयोग करेंगे। गुरु जी जब भी कथा शुरुआत करते थे, गिरिराज शरण धरन हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन हम तुम्हारी शरण, यहाँ से शुरुआत होती थी। अब प्रसंग चलता है, ये स्थल को देख करके हमारी भावना जो आई तो संगम का हो गया। अब संगम कैसे उसको उपस्थित करें? हम गंगा के किनारे असनीवासी, यमुना के किनारे ब्रजवासी और सरस्वती की ज्ञान गंगा जो बह रही है, तो गंगा यमुना सरस्वती जो आध्यात्मिक साप्ताहिक श्रीमद् भागवत हृदय का पाठ चल रहा है, गुरुमुख से चल रहा है, जो कि अखंड मंडलाकार हैं, परम हंस हैं, जिन्होंने भागवत हृदय की रचना की है, दोहा मठ की रचना की है, गीता सार लिखा है। ऐसे श्रीमुख से जो सुनना मिल रहा है और इस समय इस संगम में हरिद्वाज अत्रि और अगस्त्य मुनि जैसे संत उपस्थित हैं, तो इन सबको प्रणाम करने का अवसर भी मिला है और सभी लोगों को लाभ भी मिल रहा होगा कि जहाँ पर संत उपस्थित होते हैं, संत दरस जिमि पातक तरही सरदा तप सस निस अपहरणी, तो जहाँ ये इनको दर्शन मात्र से ही हमारे सब पाप कट जाते हों। और ऐसे स्थल की क्या वर्णन किया जाए। हमको याद आता है
गुरुजी ने ही बताया था कि एक बार वेदव्यास जी 4 वेद 18 पुराण रचने के बाद काफी बेचैन बैठे हुए थे। तो नारद जी कहीं से पहुंचे और उन्हें कहा क्या बेचैनी है? तो उन्होंने कहा ईश्वर हमें बेचैनी ये है कि हमने कलयुग के लिए कुछ लिखा ही नहीं और मेरा मन बेचैन है। तो नारद ने कहा कि 24 अवतारों के विषय में तुम एक कथा लिख डालो जिससे कि कलयुग वासियों का कल्याण होगा, सुनेंगे तो उनका कल्याण होगा और उनको मुक्ति मिलेगी। श्रीमद् भागवत के रूप में वेदव्यास जी ने रचना की और वही कलयुग में सतयुग त्रेता द्वापर, सतयुग को 24 अवतारों का दर्शन नहीं, द्वापर त्रेता में 24 अवतारों की कथा नहीं सुनी गई, द्वापर भी नहीं सुनी, लेकिन कलयुग वालों को ये प्राप्त हुआ। वो वेदव्यास जी की कृपा यही थी कि हम गिरिराज के शरण में बैठ करके और विजय हनुमान संस्थान में बैठ करके जो कि गोचारण गोपाल जी का है वहां पर श्रीमुख से गुरुदेव भगवान से सुने हैं कितना बड़ा कल्याण हम लोगों को हो रहा है। ये हमारे असनीवासी ब्रजवासी ये सजता में बह करके जो आनंद ले रहे हैं इसका श्रेय भवानीदत्त दीक्षित जी को जाता है जिनको गुरु का आश्रय मिल गया और इनके संस्कार ऐसे जागृत, इनका पुण्य जागृत हुआ कि इस स्थली में आकर के सुना और सबको पुरुषार्थ मिला। गुरुजी शुरू करते थे कि जहाँ भक्ति है वैराग्य वहीं पर आपका ज्ञान शुरू होता है। अगर भक्ति आपको हो गई है तो भगवान की प्राप्ति हो गई। देवहूति और कर्दम ऋषि के प्रसंग को सुना करके एक गृहस्थ जीवन को भी बताया है कि किस तरह देवहूति ने संकल्प किया तो उनको भगवान प्राप्त हुए। तो भक्ति करेंगे तो भगवान प्राप्त होगी। गुरु जी के शब्दों में यही कि भक्ति। और दूसरी चीज है उन्होंने ये भी बताया है कि भागवत में अगर अच्छे लोग मिलते हैं तो बुरे लोग मिलते हैं। मिलत एक दारुण दुख देहि और विसुरत एक प्राण हर लेहि। कंस के विश्व प्रसंग में देखिए, कंस जो लोग मुक्ते थे तो उनके विसुरत प्राण हर लेहि। गोपिकाएं जब भगवान कृष्ण बाहर जाने लगे उनके उन्होंने अपने ही प्राण त्याग दिया। अब इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। लेकिन ये जो प्रसाद हम लोगों को मिल रहा है, जो गुरु प्रसाद भी मिल रहा है, गिरधर प्रसाद मिल रहा है, गौरी प्रसाद मिल रहा है, इसका भी है प्रसाद का भी अर्थ होता है प्रभु के साक्षात दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन उसी को प्रसाद कहते हैं। अब गिरिराज का प्रसाद सुबह उठो 4 बजे गिरिराज के दर्शन हो रहे हैं, गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं। यूं तो उपवन में बहुत पुष्प सब नहीं सुगंधित होते हैं, जग में जन्मे कुछ ही लोग ही अभिनंदित होते हैं। ये हम भवानीदत्त दीक्षित जी के लिए है। और एक और जिन लोगों ने कथा सुनी, अगर असली भगवान की कथा सुनने में ज्ञान उनको मिला होगा तो मैं 3 प्रश्न देता हूँ। अगर वो कह लेंगे तो समझ लीजिए कथा समझ में आई, नहीं आई। अगर ये 3 शब्द कह लेंगे तो समझ लीजिए कथा समझ नहीं आई तो नहीं है, लेकिन जिसने सुना उसका कल्याण तो है। इसी जगह में बैठे 3 नाम बता रहा हूँ। एक मुसलमान जी ने बताया कि हम एक वैद्य का नाम बता रहे हैं, तुम ले लो। हाजी लुकमान नरुल्ला गजन फरुल्ला अलहकी मीनानी, ये एक नाम। एक अरुणाचल के नाम ने उन्होंने बताया, हाजी दौड़ची, ये भी नाम ले लीजिए। पाठक चढ़े फाटक पर, फाटक का टूट पड़ा पाठक पर, पाठक काहे चढ़े फाटक पर, का पाठक के बाप का फाटक है जो पाठक चढ़े फाटक पर। इतना कह लीजिए तो समझ लीजिए आपको सब प्राप्त हो जाएगा। यही सबनी शब्दों के साथ वाणी के बड़ो जय गुरुदेव, गिरिराज भगवान की जय। स्वामी जी की एक पुस्तक शीघ्र ही आप लोगों के हाथ में होगी, दोहा अमृत। उसमें स्वामी जी ने एक दोहा लिखा है, करो भावना बाल सी तर्क सो चतुर सुजान। और दीक्षित जी भी उसी बालवत अपना विवरण प्रस्तुत किया उन्होंने।
मैं लालगंज रायबरेली से पधारे हुए श्री सुनील सिंह जी को आमंत्रित करूंगा अपने विचार रखने के लिए। सुनील सिंह जी स्वामी जी के बहुत पुराने शिष्य हैं और स्वामी जी के गुरु स्वामी अव्यक्त बोधाश्रम जी परशुराम स्वामी जिनका उपनाम था के भी सानिध्य में रहे हैं, समाज सेवी हैं और असनी कुटी में निरंतर ही अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने विचार संक्षेप में, सभी लोगों से अनुरोध है कि संक्षेप में अपने विचार प्रस्तुत करें क्योंकि वक्ताओं की सूची कुछ बड़ी है। सर्वप्रथम गिरिराज जी के चरणों का आशीर्वाद की कामना करते हुए परम पूज्य सबके हृदय में रहने वाले हमारे गुरु श्री स्वामी स्वात्मानंद जी को कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित अन्योर आश्रम के स्वामी श्री 1008 विलक्षण संत स्वामी सत्यानंद जी महाराज, समस्त संत समाज, दंडी स्वामी व कथा का अमृत पान कर रहे हमारे पुराने मित्र श्री भवानी दत्त जी दीक्षित एवं समस्त कथा का रस पान करने वाले हमारे साथियों एवं माताओं, बहनों एवं मित्रों, कथा में उपस्थित सुधा जी एवं आनंद शुक्ला जी, सबको मेरा प्रणाम। गोवर्धन जी गिरिराज जी के चरणों में बैठकर जो सौभाग्य परीक्षित मानी दीक्षित जी को प्राप्त हुआ वो हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य। कथा ऐसे स्थान पर हो रही है जहाँ की रज रज में ईश्वर के चरणों के निशान हैं। अगर हम देख सकें तो यहाँ की मिट्टी व पत्थरों में साक्षात कृष्ण है। भगवान कृष्ण का जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक है। हमें भगवान कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिसका पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा हो। महाभारत जैसे युद्ध का संचालन जिसने किया हो, गरीब सखा सुदामा के चरण धोए हों जिन्होंने, इतनी विसंगतियां जिनके जीवन में रही हों, वो हमें यही सीख देती हैं कि हम कठिनाइयों से विचलित न होकर अपने कर्मों में लगे रहें। ऐसा गीता दर्शन में भी मिलता है। अंत में गिरिराज जी को प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी जी के चरणों में पुनः प्रणाम। श्री भवानी दत्त दीक्षित जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस पवित्र भूमि में सबको कथा सुनने का सौभाग्य मिला। धन्यवाद। इस कथा के पूजन के आचार्य चितकूट से पधारे श्री मनोज शुक्ला जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे भी अपने विचार व्यक्त करने का कष्ट करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज़्यादा कुछ न बोलते हुए मंचस्थ विराजमान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कुछ पंक्तियां हैं, बस उनको निवेदन करते हुए वाणी को विराम देंगे। श्रीमद्भागवताचार्यं स्वात्मानन्दं नमाम्यहम् दर्शनेन पुनीतोऽहं कथायाश्च रसेन वै दर्शनेन पुनीतोऽहं कथायाश्च रसेन वै। श्री सूर्य प्रबोधाश्रम स्वामी जी के चरणों में सतबंदन रच दिया भागवत हृदय ग्रंथ। प्रभु अभिनंदन है अभिनंदन, रच दिया भागवत हृदय ग्रंथ। प्रभु अभिनंदन है अभिनंदन,
स्वामी सत्यानंद यहाँ है, संयोजक उनका बंधन। संतों की ही कृपा दृष्टि से बनता है जीवन नंदन। संतों की ही कृपा दृष्टि से बनता है जीवन नंदन। दिगंबर आश्रम असनी से है, स्वामी परमहंस जी आए। भाग्योदय हो गया सभी का, हम सब ने दर्शन पाए। भागवत हृदय शुभ कथा महोत्सव गोवर्धन में आयोजित, भगवान कृष्ण की नगरी है यह, सभी लोग इससे परिचित। यहाँ भवानी दत्त जी दीक्षित, उषा दीक्षित बने परीक्षित। भगवान कृष्ण की कृपा दृष्टि से इन्हें मिले जो होय अभीप्सित। भगवान कृष्ण की कृपा दृष्टि से इन्हें मिले जो होय अभीप्सित। है महान विद्वान प्रवक्ता स्वामी स्वात्मानंद हमारे। आज भागवत हृदय ग्रंथ की मांग हो रही द्वारे द्वारे। आज भागवत हृदय ग्रंथ की मांग हो रही द्वारे द्वारे। अंत में पूज्य गुरुदेव के चरणों में मनोज शुक्ल का श्री चरणों में भक्ति पूर्वक है बंदन। इनकी कृपा दृष्टि से पूरित धन्य धन्य यह आयोजन। इनकी कृपा दृष्टि से पूरित धन्य धन्य यह आयोजन। और पुनः पुनः पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणति वंदन। उपस्थित सभी संत भगवान के पावन चरणों में श्री वंदन करते हुए वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान